कोई अलग नहीं थे, सब इकट्ठे थे। हम भारतीय जनता पार्टी है, जिसके आंचल में सब है। एक बार चिड़िया से उसके बच्चों ने पूछा कि वहाँ आसमान कितना है, तो उसने पंख इकट्ठे करके कहा कि आसमान मेरी पंख में है। तो मोदी जी के सब हम उनके साथ हैं, सारे उनके साथ हैं। उस पार्टी में उसका पूरे भारत में फैली हुई है, एक एक आदमी उसके साथ है। हम सारे मंच पे हैं, जी जान से मदद करें। हमारे तो उधर जो निराश है कांग्रेस से, वो भी हमारी मदद कर रहे हैं। तो आज के युवा सम्मेलन में क्या मैसेज कन्वे करना चाहा बीजेपी ने? देखिए, बच्चों का मन था कि हमें आप लोग आए, मैं दोनों तो चाह रहे हैं कि एक हम सम्मेलन करें। तो बच्चों ने कॉलेज सामने इन्होंने सम्मेलन करा, 1000-2000 बच्चे आए। हमें अच्छा लगा, उनसे देश की अगली युवा पीढ़ी है। और हमारे मोदी साहब कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जवान जो बच्चे हैं वो भारत में हैं। हमें अच्छा लगा बच्चों से, उन्हें जो हम संदेश देना चाहिए तो वो ठीक है। सर, आज कैप्टन अभिमन्यु भी मंच पे आ गए। जो चर्चाएं थी कि कैप्टन अभिमन्यु भी आज मंच पे आ गए और कितनी मजबूती मान रहे हैं। ये भी आगे उधर आपका जो है ना भव्य बिश्नोई, वो भी उधर लगा है। छतरपाल जी 14 को सभा कर रहे हैं, सीएम साहब आ रहे हैं। एक भी आदमी बाहर नहीं, सब पता नहीं मीडिया क्यों उठा के कहता है वो नहीं आया। अब जब आप लोगों की तसल्ली के लिए हमें सब लाने पड़ते हैं, सब मैदान में लगे हुए, हर आदमी गांव में लगा हुआ है। रंजीत जी कितनी मजबूती मानते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारे पिछले बार से ज़्यादा, अब 3 दिन से तो इलेक्शन ही एक तरफा हो गया। कल ब्राह्मण समाज का फैसला था, 1,20,000 परशुराम जयंती पे वहाँ इकट्ठे होकर सब दीप माला पूजा करके, और फिर उन्होंने अनाउंस करा कि पूरे समुदाय के फैसले का में एक वोट नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल पे मोहर लगाएंगे। बहुत बड़ा फैसला है। और ब्राह्मण तो समाज का प्रमुख आदमी है, कितने लोगों को समझाएंगे। छवि की बात हो रही है सर, प्रत्याशियों की छवि को लेकर चर्चाएं हैं कि एक साफ छवि है और दूसरी तरफ जो है जो आपराधिक रिकॉर्ड भी छुपाया गया है। ये हमारे मीडिया भाई कहेंगे जिसकी ठीक छवि है। लोग भी ये कहते हैं ठीक छवि के आदमी देश के, ये महात्मा गांधी कहते थे जिसकी ठीक छवि है उसको वोट देते हैं। हमारी ठीक है तो हमें दे दें, उनकी ठीक है। अगर मोदी साहब की ठीक है तो मोदी साहब तो अमरनाथ गुफा में जाएंगे प्रधानमंत्री बनने के बाद, और राहुल गांधी कोलंबिया में जाएंगे। आप जाएंगे, जानते हैं कि क्या करेंगे वो? आए नहीं क्या कैप्टन साहब और उनको आएंगे, वो वॉशरूम गए होंगे। आज स्वामी जी से स्वामी जी का हो गया तो कुछ आपने कह दिया। युवा सम्मेलन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जो आज का युवा सम्मेलन था? और देखिए, पहली बार एक ऐसे व्यक्तित्व देश के प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने समय समय पर युवाओं का आह्वान किया है और युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर के आए हैं। चाहे मुद्रा योजना हो, चाहे स्किल इंडिया की योजना हो, बहुत सी इस प्रकार की योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के लिए की है। और आज एक रिकॉर्ड बना है, स्टार्टअप जितने प्रकार के चालू हुए हैं, सारी दुनिया भारत के युवा की तरफ देख रही है। अभी अमेरिका ने 50,000 डॉक्टर मांगे हैं, 5,000 डॉक्टर भारत से अभी पहली शिफ्ट के अंदर जा रहे हैं। तो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में पूरी दुनिया का भारत के प्रति विश्वास पैदा हुआ है। अकेला अमेरिका भारत को कह रहा है कि मैं डॉक्टर चाहिए, 1 लाख डॉक्टर चाहिए। तो ये विश्वास पैदा हुआ है, तभी तो आज भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जो मोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग में 2nd नंबर है। तो भारत गति पकड़ रहा है, वो युवाओं के भरोसे पकड़ रहा है। तो आज हम युवाओं से, इसलिए हमारे युवाओं ने कहा कि हम कार्यक्रम करना चाहेंगे, सब लोग आए। और मैं तो पूरी 9 की 9 विधानसभाओं में जाकर के आया हूँ। लोगों में जो उत्साह दिखाई दे रहा है, जो अंडरग्राउंड करंट है, वो अकल्पनीय है। वो बीजेपी के साथ है। 4 तारीख को पता लगेगा आपको। 4 जून को जब मशीनें खुलेंगी और जब हमारा ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तब सबको पता लगेगा कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का क्या प्रभाव है। राजस्थान में किस प्रकार का चुनाव रहा, उसका कोई प्रभाव? राजस्थान में हैट्रिक बनाएंगे 25 की 25 सीटों की, तीसरी बार 25 की 25। राजस्थान में 10 की 10, हरियाणा में 10 की 10। तो क्या कहना चाहेंगे? आप नारनौंद आया करो। मैं 4-5 दिन नारनौंद में लगा चुका हूँ और भारतीय जनता पार्टी का एक जो हमारा मंडल से लेकर, शक्ति केंद्र से लेकर, बूथ त्रिदेव से लेकर और पन्ना प्रमुख तक चुनाव में सैनिक बन करके, मोदी जी का सिपाही बन करके, देश का रक्षक बन करके मजबूती से खड़ा है। असम के चुनाव में पार्टी ने मेरी जिम्मेदारी लगाई थी, वहाँ अपनी जिम्मेदारी एक सैनिक के नाते पूरी करते हुए, और अब पार्टी ने मेरी जिम्मेदारी यहाँ लगाई है। तो नारनौंद में जैसे मैंने कहा, कभी कभी हमारी गली आया करो। नारनौंद के अंदर एक कार्यकर्ता वहाँ मजबूती से साथ में लगा है और निश्चित तौर पर मोदी जी के नेतृत्व में फिर से तीसरी बार सरकार बने और ये देश आगे बढ़े, इस बात को लेकर के हम
रात दिन एक करने वाले हैं। जो नाराजगी की जो बात आ रही थी वो किसने फैलाई थी? आप बताओ, मेरे को तो पता भी नहीं ऐसी चली। चर्चा थी कि कैप्टन साहब नहीं आ रहे प्रचार में, और एक दो प्रोग्राम हुए हैं तो उसमें नारनौल में हुए थे एक दो प्रोग्राम, उसमें आप थे नहीं। मेरे पीछे से इसका मतलब आप ऐसी ऐसी बातें करते हो। नहीं सर, टिकट की प्रमुख दावेदारी आपकी मानी जा रही थी। हिसार कटने के बाद इस तरह की हिसार बात से कुंदू साहब को ठगी ठोर हैं, अलग अलग प्रकार की बातें फैला रहे थे। 13 तारीख को परसों माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी वह नारनौल में 11 बजे पधारेंगे। हमारे प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी उपस्थित रहेंगे, अन्य वरिष्ठ नेता सब उपस्थित रहेंगे और एक ज़बरदस्त जन समर्थन वहाँ पर मिलेगा। सर, आपने एक दुबई ठग के अभी बात की है, क्या कहना चाहते थे? मतलब किसकी तरफ सीधा सीधा इशारा? जयप्रकाश को ऐसा संबोधित? नहीं, मैंने कुछ कहा ही नहीं। नहीं, आप क्यों ले रहे हो नाम उनका? हिसार से संबोधन लोग में कहा आप क्यों नाम ले रहे हो? हिसार से जो सारा हरियाणा जानता है, हिसार से सारा हिसार जानता है। हिसार जो है कई बार ठगा जा चुका है और हिसार का नौजवान बच्चे ने अपने बुजुर्गों से कहानियाँ सुनी हैं कि कौन ठग है हिसार में आकर के, तो वो मेरे मुंह से क्यों बुलवाते हो? तो हिसार में बीजेपी के प्रत्याशी रणजीत सिंह, उनका किस तरह से आप देखते हैं चुनाव, किस तरह से आगे बढ़ रहा है? एक तरफा चुनाव है भारतीय जनता पार्टी का, चारों तरफ मोदी 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 है और मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल हिसार से भी खिलेगा और पूरे देश में बहुत बड़े बहुमत के साथ फिर से, पहले से बड़े बहुमत के साथ सरकार फिर से बनेगी। इस बार कम मतदान भी एक इशू रहा है क्योंकि उसका नुकसान कहीं ना कहीं कहते हैं कि बीजेपी को झेलना पड़ सकता है, तो आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, आप देखेंगे, मैं असम में था तो वहाँ मतदान 76-77% रहा। जहाँ जहाँ विपक्ष कहीं ना कहीं चुनाव लड़ रहा है वहाँ मतदान बढ़ रहा है, और जहाँ चुनाव एक तरफा है वहाँ विपक्ष के कार्यकर्ता ही वह अपने वोट को लाने में असफल हो रहे हैं। अब विपक्ष का वोट लाने की हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है। तो जहाँ जहाँ मुकाबला है वहाँ वहाँ मत प्रतिशत अच्छा है। आप देखेंगे जिन जिन राज्यों के अंदर आपको मुकाबला दिखता है, सामने विपक्ष दिखता है, वहाँ मत प्रतिशत बेहतर है। जहाँ मुकाबला ही नहीं है वहाँ मत प्रतिशत है ही नहीं। सर, कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई की बातें तो आती है कि वो पार्टी के साथ है, लेकिन मंचों पे नजर नहीं आती। तो देखिए, पार्टी के साथ होना, पार्टी के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। अब मंच पर तो कार्यक्रम के अनुसार सब आएंगे जाएंगे, लेकिन जनता के बीच में सही संदेश वो ज़रूरी है। थोड़ा हम और साफ कर रहे थे, नारनौल से जीत मिल रही है बीजेपी को। पूरे हिसार पार्लियामेंट की बात करो, पूरे देश की बात करो, जीत मिल रही है, चिंता ना करो आप।